बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तंदूरी चिकन फ्राई बोटी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चिकन फ्राई बोटी बनकर तैयार होती है। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार सी क्रिस्पी जूसी चिकन आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब चिकन को फ्राई करते हैं, उसके ऊपर से कोटिंग उतर जाती है, मसाला निकल जाता है और चिकन क्रिस्पी और जूसी नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जूसी भी बनेगी और फ्राई करते वक़्त ना ही इसके ऊपर से कोटिंग उतरेगी। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद 2 इंच क्यूब्स के पीसेस में काट लिया है। जिस तरह से तंदूरी चिकन के क्यूब्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको क्यूब्स में काटेंगे। और चिकन के क्यूब्स ज़्यादा छोटे नहीं रखने, इसको थोड़े बड़े क्यूब्स में काटेंगे। और इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई कर लिया है किचन टॉवल से। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये अच्छी तरह से खुश्क होनी चाहिए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, फ्रेश लेमन जूस डालेंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही डालेंगे। गाढ़ा दही डालेंगे, दही में पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दही में पानी होगा तो मैरिनेशन अच्छी तरह से चिकन के ऊपर नहीं लगेगी। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इससे चिकन का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 ही टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें तंदूरी मसाला ऐड करेंगे, जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चिकन बोटी में। अब इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से एक तो चिकन सॉफ्ट हो जाएगी और अंदर तक बहुत ही मज़ेदार जूसी भी बनेगी। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब सारी चीज़ों को चिकन में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब चिकन को फ्राई करते हैं तो फ्राई करते वक़्त इसके ऊपर से कोटिंग उतर जाती है, इसका मसाला निकल जाता है। तो उसका यही रीज़न है कि चिकन में पानी होता है, जिसकी वज़ह से मसाला चिकन के ऊपर अच्छी तरह से नहीं लगता और जब चिकन को फ्राई करते हैं तो सारा मसाला निकल जाता है और चिकन के ऊपर से कोटिंग उतर जाती है। तो बस कुछ बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चिकन को सबसे पहले अच्छी तरह से ड्राई करना है। किचन टॉवल से ड्राई कर लें या किसी भी कपड़े से इसको खुश्क कर लें। और जो इसमें दही इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। उसको या तो आप छलनी में रख दें आधे घंटे के लिए, ताकि दही का जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए और अच्छी तरह से वो ड्राई हो जाए। या फिर दही को आप मलमल के कपड़े में रख दें, ताकि दही अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जूसी चिकन फ्राई होगी और फ्राई करते वक़्त ना ही इसके ऊपर से मसाला उतरेगा और बहुत ही बेहतरीन जूसी ये चिकन बनकर तैयार होगी। और चिकन की मैरिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे, उतनी ही मज़ेदार जूसी मॉइस्ट चिकन बनकर तैयार होगी। क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा लगाया है, वो मीट टेंडराइज़र का काम करेगा और इसमें लेमन जूस लगाया है। इन दोनों चीज़ों की वजह से चिकन मॉइस्ट बनेगी, सॉफ्ट बनेगी और अंदर तक इसमें बहुत ही अच्छा मसालों का फ्लेवर आएगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो जाए। अब चिकन को 2 घंटे हो गए थे मैरिनेट किए हुए, स्पाइसेस का फ्लेवर इसके अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून चावल का आटा और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि चिकन जो है वो दोनों चीज़ों के साथ कोट हो जाए। तो जब इसमें कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा डालेंगे, इसकी वजह से एक तो चिकन को जब फ्राई करेंगे तो मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा और बाहर से चिकन बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनेगी और अंदर से सॉफ्ट मॉइस्ट और जूसी बनेगी। तो आधा किलो चिकन के हिसाब से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे। ना ही इससे कम ऐड करेंगे और ना ही इससे ज़्यादा डालेंगे। बस हल्की सी लेयर से चिकन को कोट करना है, ज़्यादा इसके ऊपर मोटी लेयर नहीं रखनी। क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा,
तो चिकन के ऊपर मोटी लेयर हो जाएगी जिसकी वजह से इसका टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब चिकन अच्छी तरह से कोट हो गई है, इसको फ्राई करेंगे। तो जब इसमें कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा डाल के मिक्स कर लेंगे, तो चिकन को रखना नहीं है, फ़ौरन से इसको फ्राई करना है, क्योंकि दोबारा से चिकन पानी छोड़ने लगेगी तो इसके ऊपर से मसाला उतर जाएगा। तो बस ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब ऑयल को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तो चिकन के पीसीस को ऐड करते जाएंगे वन बाय वन करते हुए, और इनको फ्राई कर लेंगे। एक साथ सारे पीसीस नहीं डालने हैं, वरना इनके ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी और चिकन आपस में चिपक जाएगी। और जैसे ही चिकन को ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए, तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसमें चम्मच नहीं लगाना, ताकि ये ऑयल में जाकर अच्छी तरह से सेट हो जाए और इसकी कोटिंग जो है थोड़ी-सी फ़र्म हो जाए। अब जैसे ही इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा-सा कुक कर लिया है, अब इसकी साइड को पलटेंगे और सारी साइडों से पलटते हुए चिकन को इतना फ्राई करना है कि अच्छा-सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर भी आ जाए और चिकन अंदर से 100% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम से हाई फ्लेम रखेंगे ताकि चिकन अंदर से कुक भी हो जाए और ऊपर इस पे अच्छा सा कलर भी आ जाए। बहुत ही मज़ेदार चिकन फ्राई बोटी बनेगी, और जब आप इस रेसिपी से ये तंदूरी चिकन फ्राई बोटी ट्राई करेंगे, तो यकीन करें बार-बार बनाना पसंद करेंगे। दावत में एज़ अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में हाई टी पार्टी है, तो चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब चिकन को मैंने सारी साइडों से अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाने तक फ्राई कर लिया है, और देखें फ्राई करते वक़्त इसके ऊपर से कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी, कितना अच्छा चिकन पे कलर भी आया है और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये चिकन बनकर तैयार हुई है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये चिकन फ्राई बोटी की रेसिपी को, जो कि आज से पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। अब चिकन के एक बैच को मैंने फ्राई कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो गई है, कलर भी आ गया है। अब इस चिकन को साइड पे रखेंगे और बाकी चिकन को भी इसी तरह से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बस इस तरीके से एक-एक पीस को डालते जाएँगे ऑयल में, और इसको तब तक फ्राई करेंगे कि ऊपर से अच्छा सा कलर भी आ जाए और अंदर से चिकन 100% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी ये चिकन फ्राई बोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जितने आपका पैन का साइज़ है उसी हिसाब से आपने इसमें चिकन के पीसेस ऐड करने हैं। आप इसको 2 बैचेस में फ्राई कर लें या 3 बैचेस में फ्राई कर लें। अब जो बाकी की चिकन है उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारे चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन क्रिस्पी ये चिकन फ्राई बनकर तैयार हुई है। ऊपर से मसाला बिल्कुल नहीं उतरा, कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी, और अभी मैं अंदर से भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है, मॉइस्ट है और जूसी है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये चिकन फ्राई बोटी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।